हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। तो मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में लिया है। आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन को 16 फरवरी से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है, जिससे कि आपके हिंदी में एक भी मार्क्स जो है वो कटे ना। सभी क्वेश्चन को जो मैं बताने वाला हूँ आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने वैसा ऐसे प्रश्न भी नहीं लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम में ना आया हो, उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं और इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना। चलिए सीधे अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि रस मीमांसा जो है वो किसकी आलोचना साहित्य है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि जो रस मीमांसा है वो किसकी आलोचना साहित्य है। आपके ऑप्शन दिया, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है महादेवी वर्मा। तो आपके सिलेबस में जितने भी मतलब लेखक हैं, मतलब उनका तो आपको याद ही रखना है। कौन कौन से आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए लेखक में, जयशंकर प्रसाद हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो जो आपने याद किया है जीवन परिचय, उनके जितने भी लेखक हैं उनकी एक भी रचनाएं छोड़ना नहीं, सभी को आपको याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से तो बिल्कुल पक्का ही रहता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना, जितने भी लेखक आपके चैप्टर में है पढ़ने, जो आपने जीवन परिचय तैयार किया, उनकी एक भी रचनाओं को आपको छोड़ना नहीं है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए और कवि में भी सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रन पंत, आपको इनकी एक भी रचनाओं को छोड़ना नहीं है, सभी को तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल डेफिनेट सवाल बनता ही बनता है। चलिए, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महादेवी वर्मा। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था, तो इसको आपको तैयार कर लेना है कि रस मीमांसा किसका आलोचना साहित्य है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आलोचना साहित्य है। इसका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन पहला है गुलाब राय, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है प्रेमचंद्र, चौथा है महादेवी वर्मा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाबू गुलाब राय। पूरा नाम इनका यही है, गुलाब राय जो है मेरी सफलताएं जो है वो किसकी आत्मकथा है, तो गुलाब राय की आत्मकथा है। इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि गोदान किसका उपन्यास है। प्रेमचंद्र का, महादेवी वर्मा जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का या जयशंकर प्रसाद जी का, आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला जो हो जाएगा प्रेमचंद्र, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो प्रेमचंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं आपको याद रखना है। जैसे प्रेमचंद्र की प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं हैं, गबन हो गई, गोदान हो गई, निर्मला हो गया, ठीक, गबन, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो प्रेमचंद्र का भी आपको याद रखना। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था कि निर्मला जो है, यानी रचनाकार के नाम लिखना था। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ये 2022 का पेपर है, तो इसमें पूछ रहा था कि आपको किसी एक का बताना था। तो देखिए, निर्मला भी आया हुआ है, यानी निर्मला यानी प्रेमचंद्र से भी सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है जितने भी इनकी रचना है। तो इसका गोदान किसकी है, प्रेमचंद की। अगर गबन आता तो वो प्रेमचंद की, निर्मला वो प्रेमचंद की, रंगभूमि वो प्रेमचंद्र की, आपको याद रखना। चलिए, चौथा प्रश्न ये है कि बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास है, मतलब किसका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। ऑप्शन ऐसे 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। इसको OMR सीट मिलेगी, मैंने OMR सीट पर भी वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। तो OMR सीट मिलेगी, आपको गोला भरना रहेगा। तो मैं इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, बस आपको उनको अच्छे से तैयार कर लेना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, बिल्कुल कन्फर्म है। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ इन सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो किसकी मतलब बाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास जो है वो किसका है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है कि हिमाचल की पुकार नामक आलोचना साहित्य है। जयप्रकाश भारती, अमृत राय,
गुलाब राय या अज्ञेय, तो इसका भी ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो हिमाचल की पुकार है वो जयप्रकाश भारती जी की रचना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है। तो हिमाचल की पुकार किसकी है? जयप्रकाश भारती जी की। फिर है कामायनी नामक महाकाव्य किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, आपको इनको याद रखना है। ये मतलब जयशंकर प्रसाद ये आपके चैप्टर में है, आपके मतलब आपने इनका जीवन परिचय रेडी किया होगा, तो इनकी रचनाएं तो आपको मिस नहीं करनी है। कौन कौन सी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की? जैसे कि हो गया आंसू हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ध्रुव स्वामिनी हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया। तो इन जितने भी इनकी रचनाएं हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। आपने जितने लेखक का जीवन परिचय तैयार किया है उनकी एक भी रचना को आपको छोड़ना नहीं, सभी को पढ़ लेना है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको उनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलिए फिर है शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास है, अज्ञेय हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गोकुलनाथ। तो इसका ऑप्शन में पहला जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक इसकी है अज्ञेय जी की है, ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर 8वां प्रश्न ये कि चिंतामणि नामक निबंध जो है वो किसका है? चिंतामणि, तो फिर से वही सवाल आ गया, चिंतामणि जो है वो किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन में पहला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर इंद्रजाल किसकी रचना है? तो जो इंद्रजाल है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, कि महावीर प्रसाद जी की है, कि गुलाब राय की, कि अमृत राय की? तो इसका ऑप्शन में पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की। तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी को नोट करते चलना है। फिर है पंचपात्र जो है नामक रचना किसकी है? पंचपात्र बहुत ही प्रसिद्ध है ये, और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार की बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पंचपात्र नामक रचना किसकी है? भगवत सरणोपाध्याय ऑप्शन है पहला। दूसरा है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रानंदन पंत। तो इसका भी जो है सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी तरीके से वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, तो ये आपके सामने 11वां प्रश्न है कि त्रिवेणी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, सदल मिश्र, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। 4 ऑप्शन आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे, पहला वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी आपके चैप्टर में है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उन्हीं से जो है रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आपको इसको भी जो है वो याद रखना है। जैसे कि मैंने पीछे बताया चिंतामणि के बारे में, चिंतामणि किसकी है? वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही है। और त्रिवेणी जो है ये आलोचना साहित्य है किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। तो मैंने इधर चिंतामणि बताया, उसको भी आपको तैयार कर लेना है, और त्रिवेणी को भी आपको तैयार कर लेना है। फिर चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो 12वां प्रश्न है कि नासकेतु पाख्यान जो है वो किसकी रचना है? नासकेतु पाख्यान जो है वो किसकी रचना है? काफ़ी फेमस रचना है किसकी? सदल मिश्र की है। तो मैं आपको आंसर सीधे बता रहा हूँ, आपको इसको नोट करते चलना है। फिर है गुनाहों का देवता जो किसकी रचना है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपके उसमें दिए हुए ऑप्शन जो हैं वो धर्मवीर भारती है, गुलाब राय है, अमृत राय है, राम नरेश त्रिपाठी है। तो जो गुनाहों का देवता है वो किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़, तो मैंने ये 13वां प्रश्न था, इधर मैंने बताया इनकी रचना, इंद्रजाल के बारे में बताया। किसके बारे में? इंद्रजाल किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। चिंतामणि बताया रामचंद्र शुक्ल जी की है। शेखर एक जीवनी किसकी? अज्ञेय जी की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। तो आपके जो मतलब आपने जो तैयार किया है जीवन परिचय किसका किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनका सभी आपको रचना का जरूर याद कर लेना, क्योंकि इनकी रचनाओं से सवाल जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, तो आपको तैयार कर लेना, छोड़ना नहीं है। ये 13वां प्रश्न हो गया। 14वां प्रश्न ये है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? बहुत ही सिंपल है, हरिवंश राय बच्चन ऑप्शन है, श्याम सुंदर दास है, बालकृष्ण भट्ट है, और राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। तो मेरे में आंसर नंबर फर्स्ट करेक्ट हो रहा है, ऐसा बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा। मैं आपको सिर्फ, मेरा मकसद है सिर्फ आपको क्वेश्चन बताना, ठीक है? ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा कि सभी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो, बस मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। फिर 15वां प्रश्न ये है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? उपन्यास है मतलब कौन है? गबन है कि गोदान है कि निर्मला है कि परीक्षा गुरु है? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा गुरु। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो कौन है? परीक्षा गुरु है। और हिंदी की प्रथम कहानी भी आपको याद रखना है, कौन है? हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो आपको याद रखना है, वो है इंदुमती। क्या है?
इंदुमती, ऐसे भी सवाल आता है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, तो इंदुमती है, ये आपको याद रखना है, इंदुमती। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो ये थे 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है।